हाय फ्रेंड्स, आज फिर से हम PHP का बेसिक कंटिन्यू करेंगे। जो कल अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि PHP में आप कोई भी लैंग्वेज इंटीग्रेट कर सकते हैं, एम्बेड कर सकते हैं। ठीक वैसे ही PHP को भी आप किसी लैंग्वेज में एम्बेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ PHP लिखा है, अगर उसके आगे या पीछे, ऊपर या नीचे अगर दूसरी कोई भी हमें लैंग्वेज लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि HTML यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H1 tag। This is a PHP प्रोग्राम। H1 यहाँ पे कंप्लीट करके सेव करेंगे। फिर से जो हमारा प्रोग्राम है program.php उसे सेव करके यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे। सिर्फ रिफ्रेश करना होगा। देखिए यहाँ पे हमारा HTML का कोड, और यहाँ पे जो मैसेज आया है वो यहाँ पे जो 2 बार इको लिखा है वो है, और बीच में BR की मदद से ये दोनों स्टेटमेंट एक यूनिक लाइन में, सेपरेट लाइन में डिस्प्ले हुए हैं। अब अगली बात यह है कि PHP में वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो PHP में वेरिएबल डिक्लेरेशन का जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जैसे जैसे कि आपको पहले इंटीजर a लिखना पड़ता है, फ्लोट a या b लिखना पड़ता है। ठीक वैसे ही आपको PHP में ऐसा कुछ लिखना ज़रूरी नहीं है। जो भी वेरिएबल आपको यूज़ करना है डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ $a = 10, तो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है जिसका नाम है a, और उसकी फर्स्ट वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 10। दूसरा वेरिएबल लिख रहा हूँ b = 15.25, तो दूसरा वेरिएबल भी हमारा हो गया जिसका नाम हो गया है b, और इनिशियल वैल्यू फर्स्ट उसकी हो जाएगी 15.25 जो है फ्लोट। अब डेटा टाइप की बात कीजिए तो PHP का दूसरा जो फीचर्स है वो ये है कि वो वेरिएबल की वैल्यू को मॉनिटर करके उस वेरिएबल की डेटा टाइप अपने आप ही चेंज कर डालेगा। हमें अलग से PHP को बताना नहीं पड़ेगा कि उसकी डेटा टाइप कौन सी है। जैसे कि ये a वेरिएबल है तो PHP को हमको बताना नहीं पड़ेगा कि वो इंटीजर वैल्यू है, और b की बात करें तो PHP को हमें बताना नहीं पड़ेगा कि वो एक फ्लोट वैल्यू है। अगर अब हमें इस वैल्यू को अगर हमें डिस्प्ले करवाना है तो इको की मदद से हम वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे, इको $a, और दूसरे स्टेटमेंट में इको $b। सेव करके इसे रिफ्रेश करेंगे हमारे प्रोग्राम को। हम देखिए यहाँ पे 10 दिया गया और 15.25 आ गया, बीच में BR नहीं लिखा है, इसलिए दोनों एक ही लाइन में डिस्प्ले हुए हैं। अगर BR लिखना है तो जैसे पहले मैंने वेलकम में लिखा था, आप यहाँ पे BR लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर से रिफ्रेश करेंगे, 10 और 15.25। अब भी एक स्पेशल ऑपरेटर आता है PHP का, जिसका कई बुक्स में और रेफरेंस बुक में नाम दिया गया है स्ट्रिंग ऑपरेटर, कॉन्क्रेट ऑपरेटर, और सिंपल लैंग्वेज में की है तो मर्ज ऑपरेटर। यहाँ पे हमने जो 3 स्टेटमेंट लिखे हैं इको के, अगर हमको उसको एक ही लाइन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे जो बीच का पोर्शन है हमें वो निकाल देना होगा, सेमीकोलन से लेके इको का, बीच में सिर्फ आ जाएगा एक डॉट इस तरह, और आखिर का सेमीकोलन हमें लिखना होगा। वो बताने के लिए PHP को ये इको का ये स्टेटमेंट अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो सेव करके रिफ्रेश करेंगे, वही आउटपुट, कोई चेंज नहीं आएगा। एडवांटेज क्या हुआ हमारा कि डॉट की हेल्प से जो स्ट्रिंग ऑपरेटर है, कॉन्करेट ऑपरेटर है, एक ही स्टेटमेंट में आप वेरिएबल भी दिखा सकते हैं या कोई स्ट्रिंग को आप मर्ज करके डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आपको पूरा एक मैसेज है, लेंथी मैसेज, ऐसे की स्टेटमेंट में दिखाना है, अभी के लिए टेस्टिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ a is 10 एंड वैल्यू ऑफ b is 15.25। ये मैसेज अगर हमें PHP में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। तो आसान तरीका है कि कोई भी अगर आउटपुट अगर आपको डिस्प्ले करवाना है तो पहले उसका स्टैटिक बनाइए, इसे कहते हैं स्टैटिक आउटपुट। जितनी भी बार इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे HTML में लिखे, हर बार यही आउटपुट आएगा, a is 10 और b is 15.25। वो स्टैटिक लिखिए, उसे कॉपी कीजिए या कट कर दीजिए। अब यहाँ पे इको का जो स्टेटमेंट है पुराना वो निकाल देता हूँ, डबल कोट में वो पूरा स्टेटमेंट पेस्ट कर दीजिए। अभी भी ये स्टैटिक ही है, इको को आप जितनी भी बार रन
करेंगे, सेव करेंगे, बाद में रिफ्रेश करेंगे, आउटपुट की वैल्यू वही होगी। यहाँ पे चेंज कर डालता हूँ, 15.25 का कर डालूंगा 50। यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो हमारा वही मैसेज आएगा 15.25 का। ये डायनामिक मैसेज अभी नहीं हुआ। तो अब उसमें बीच में हमें क्या करना होगा, बीच में वेरिएबल डिस्प्ले करवाना होगा। वो कैसे करेंगे? आसान तरीका क्या है याद रखने का? स्टैटिक में जब भी आपको वेरिएबल अगर ऐड करना है, डबल कोट डॉट वेरिएबल डॉट डबल कोट, वेरिएबल में अभी के लिए मैंने वी लिखा है, आपका जो कुछ भी वेरिएबल है वो आपको यहाँ पे वी के साथ रिप्लेस करना होगा। इसे मैं भी यहाँ से कट कर लूँगा। हमें क्या बदलना है, ये 10 नहीं दिखाना, हमें इसकी ओरिजिनल वैल्यू एक ही दिखानी है। तो यहाँ पे जो मैंने नीचे से कॉपी कट किया था, यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर डालूंगा। और अब हमारा ओरिजिनल वेरिएबल क्या है, $a, यहाँ पे हो जाएगा $a। अब हमें यहाँ पे 15.25 नहीं दिखाना, ओरिजिनल वैल्यू क्या है 15.50, बी की वैल्यू दिखानी है। तो यहाँ भी हम इसे पेस्ट कर डालेंगे और हो जाएगा यहाँ v का $b। आखिर में ये सिंपल डबल कोट ही बचे, जिसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये भी हम निकाल देंगे। और ये आखिर में डॉट बचा, तो डॉट भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि डॉट है उसका यूज क्या है, उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वो मर्ज करके डिस्प्ले करेगा। उसका लेफ्ट हैंड साइड में बी है, उसके राइट हैंड साइड में कुछ है नहीं, तो वो एरर डिस्प्ले करेगा। तो इसे भी हम निकाल देंगे, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। देखिए हमारी डायनामिक वैल्यू हो गई 15.25 की 15.5। इंडिविजुअल स्टेटमेंट अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, इको वैल्यू ऑफ ए इज, यहाँ पे इको को कंप्लीट करना होगा, इको बाद में दूसरी लाइन में लिखेंगे $a, वापिस इको एंड वैल्यू ऑफ बी इज $b, सॉरी इज, यहाँ पे कंप्लीट करके इको $b, ऐसा लिखना होगा। 4 स्टेटमेंट को हमने एक ही स्टेटमेंट में लिख डाला है विद द हेल्प ऑफ डॉट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको अपना नाम कोई भी एक कलर में डिस्प्ले करना है, और कलर डिस्प्ले करने के लिए हम HTML का फॉन्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? तो जैसे अभी मैंने बताया स्टैटिक पहले लिखिए, तो अभी मैंने नीचे स्टैटिक लिख रहा हूँ, फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे रेड में अपना नाम दिखाना है, तो फॉन्ट कलर रेड, बीच में मेरा नाम, और आखिर में मैं ये फॉन्ट टैग कंप्लीट करता लूँगा। ये हो हमारा स्टैटिक। तो इसे अब हमें डायनामिक करना है, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बीच में हमें रखनी है। तो यहाँ से कट कर डालूंगा, इको के डबल कोट में पूरा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट, और आखिर में सेमी कॉलन, इसे एक लाइन में लिख डालता हूँ, और साथ में 2 वेरिएबल ले लेता हूँ, कलर PHP के लिए ग्रीन, और दूसरा मेरा नाम, कोई भी आप नाम लिखिए। अब अभी पहले जैसे मैंने बताया, स्टैटिक वैल्यू निकाल के बीच में वेरिएबल लिखना है। स्टैटिक वैल्यू अभी क्या है, रेड है। हर बार मुझे रेड कलर नहीं दिखाना, वेरिएबल में जो कलर है वो मुझे दिखाना है। और नाम, हर बार मुझे यही नाम नहीं दिखाना, वेरिएबल में नेम है वो मुझे दिखाना है। तो क्या हो करना है, डबल कोट डॉट वेरिएबल डॉट डबल कोट। ये आसान तरीका है याद रखने का। इसे कट कर डालूंगा, रेड ही निकालना है, याद रखना सिंगल कोट नहीं निकल जाए। यहाँ पे पेस्ट, और v की जगह पे हमारा ओरिजिनल वेरिएबल वो है कलर, मोहम्मद निकाल के वापिस यहाँ पे पेस्ट, और हमारा ओरिजिनल वेरिएबल क्या है, नेम। सेव करके इसे रिफ्रेश करेंगे। देखिए हमारा नाम चेंज हो गया फॉर्मल। अगर इसका अब सोर्स देखिए तो क्या हो गया, बीच में देखिए यहाँ पे कलर आ गया, यहाँ पे जो दूसरा वेरिएबल का नाम था वो आ गया। वो कैसे आ गया, ये PHP इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। वो क्या करता है, सर्वर में पहले एग्जीक्यूट हो जाता है और क्लाइंट में सिर्फ उसका आउटपुट ही सेंड होता है, नहीं कि PHP का पूरा कोड। वो खास ये याद रखने की चीज़ है।
ये क्या हुआ, फॉन्ट कलर, कलर वेरिएबल है पीएचपी का, वो सेंड नहीं होगा डॉलर कलर। कलर की एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो वो ग्रीन है, वो एक्चुअल वैल्यू क्लाइंट पीसी में सेंड होगी। यहाँ पे डॉलर नेम लिखा है तो डॉलर नेम क्लाइंट पीसी में सेंड नहीं होगा, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो वो है बारमल, वो क्लाइंट पीसी में सभी पीएचपी के कोड को इंटरप्रेट करके क्लाइंट लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सेंड करेगा। अगर पीएचपी में हमने सीएसएस को ऐड किया है, जावास्क्रिप्ट को ऐड किया, जो कुछ भी है, फाइनल जो क्लाइंट में सेंड होगा वो क्लाइंट लैंग्वेजेस में ही होगा। क्लाइंट लैंग्वेजेस HTML, CSS या फिर जावास्क्रिप्ट। जो कुछ भी हमने इको लिखा है, वेरिएबल लिखा है, आगे जो भी हम कुछ भी स्टडी करें, सभी चीज़ इंटरप्रेट हो जाएगी सर्वर में ही, कन्वर्ट हो जाएगी क्लाइंट लैंग्वेजेस में, और वही हमारा जो कुछ भी आउटपुट है क्लाइंट पीसी में सेंड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे फेसबुक पे ही फॉलो कर सकते हैं, मोहम्मदी कंप्यूटर्स के पेज पे।